उम्मीद के साथ पहुंचा था थाने, लेकिन थाने पर जब व्यवहार किया गया उससे आपने मायूस होकर अपनी बातों को पीड़ा को नहीं कर पाए। नहीं रख पाए ना, तो हर बात में आधा बोला था, आधा नहीं बोला था। दूसरे को वहाँ पे जो लिखा पढ़ी करते मैं उनको आधा बात बोला था, लेकिन वो बोले कि चलो ये मामला बड़ा है, अब एसओ के पास चलिए, वो बताएंगे। जब मैं बताने गया तो मुझे डांट के भगा दिया गया। देखिए कप्तान साहब, आपके थाने पे इस तरह के हालात है, आपके थाने वाले थानेदार साहब क्या ऐसे गरीबों की पीड़ा को क्या समझते हैं? एक गरीब पीड़ा अपना लेकर जाता है, उनको इस तरह से धत्कार का खेत दिया जाता है, उनकी पीड़ा सुना नहीं जाता, उनको कहता है कि आप चिरकुटाई करते हैं, उनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है। क्या आपके इसी तरह थानेदार को रवैया रहेगा? जो इस जिले में इस तरह से थाने की बदहाली इस तरह से देखने के बाद हर कोई अपना जो है न्याय की जो उम्मीद है वो बिल्कुल जो है नर्वस व्यक्ति आ रहा है। आज जो है आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ गाजीपुर जी, कप्तान साहब से मिलने के लिए। जी। क्या लग रहा है कि कप्तान साहब के पास जाएंगे, ये पूरे एप्लीकेशन का पूरा साझा करेंगे उनके साथ? मैं मांग पहला करूंगा कि एसओ को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड की मांग कर रहे हैं? मैं पहला मांग करूंगा कि ये भाषा के, क्योंकि ये जान मारने का सिस्टम मेरे को लगता है कि ऐसा अगर ये एसओ बैठेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं हत्या का सिस्टम बन जाएगा। किस तरह के हत्या की सिस्टम हो जाएगी जैसे आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आज अगर मैं वहाँ पे मेरी बीवी के सामने, मेरी बीवी को खींच के लेके जा रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे रहता मौके से तो पूरा मेरा पक्का है हत्या हो जाता है। कौन लोग हैं जो आपके ऊपर हत्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर इस तरह से जुल्म उठा रहे हैं? कौन लोग? इसी के लिए तो मैं कानून को भरोसा ले रहा हूँ, तो भरोसा दे ही नहीं रहे हैं तो मैं कैसे मालूम चलेगा कौन कहाँ है? लेकिन इससे पहले भी आपके साथ व्यवहार हुआ था। क्या आप जान पाए कि कौन लोग हैं जो इस तरह से बार बार आपके साथ किया? अब मालूम चल रहा है कि नहीं कोई है, क्योंकि नंबर चेक किया तो मालूम चला वही नंबर है जो पहले से मुझे धमकी देके 40,000 रुपया मांगा था। मैं 40,000 रुपया दिया हूँ, खाता नंबर भी है और खाता का स्क्रीनशॉट है, मैं सब कुछ रखा हूँ। तो कहाँ पैसा दिए? यही वो आकर लेकर गए कि कहाँ? नहीं, खाता में दिया हूँ। खाता में दिए? तो आपके घर आए थे वो लोग? वो लोग आए थे, धमकी उमकी दे रहे थे, कनपट्टी पे गन रखे थे। उस समय एक साल के बाद का है। अच्छा। तो मैंने अपना जान बचाने के लिए, तो उस समय भी मैं गया था थाना पे। अच्छा। तो मांगने ये कि मुझे देखिए धमकी उमकी गिर रहा है, तो पैसे मांग रहे हैं। तो बोले ये मदाई कुछ सब होता जाता रहला, तू स्टार हुआ ना तो होता जाता रहता है। तो अच्छा 10-20 हजार दे दिया, माने का सब सल्टा दे, टेंशन मत लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जब यही 10-20 हजार मांग रहे हैं तो इससे अच्छा ये इसी को 40,000 रुपया दे के अपना जान बख्शवा ले। तो मैं उसको दे दिया, अपना यहीं से रफा दफा हो गया। फिर वही सिस्टम कल से वही चालू हो गया। अच्छा, मतलब एक बार रिवाल्वर आपके कान पट्टी पे लगाए, 40,000 रुपया लेकर गए और दोबारा इस तरह से हरकत किए, और इस तरह से पुलिस प्रशासन जो है आपके जो है बिल्कुल जो है तरीके को देखते हुए फिर भी खामोश रही। जी। तो क्या लग रहा है कि जो इस तरह से बात आ रही है, एक और मामला उसमें आ रहा है, एक लड़की का आ रहा है, वो कौन है लड़की जिसका जिक्र किया जा रहा है? लड़की का मामला कुछ नहीं था, लड़की का मामला हट के है। हाँ। लेकिन ये मेरी बीबी का सिस्टम है, पहले इसको समझिए उसके बाद मैं उसको समझूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी मामला को लेकर वो लोग जो आरोपी है, जो लोग आप पे इस जुल्म ढा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़की का उन लोग से कोई बात तो नहीं चल रहा है? अब मालूम नहीं, लेकिन एक बार 12 नंबर के फोन आया था, 12 नंबर था, वो दुबई का था। उससे भी धमकी आ रहा था कि वो लड़का आ रहा है, उसको पैसा दे देना चाहिए एक साल पहले। तो मैंने बोला कि दुबई से भी फोन आ रहा है, इससे अच्छा दे दो, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरा जान चला जाएगा। तो मैं बचाव के लिए मैं 40,000 रुपया दिया। चलिए, जो लड़की का बात आ रहा है, लड़की आपके पास काम करती है? काम करती थी। अच्छा, क्या अभी भी उस लड़की से कोई गलत व्यवहार है या फिर क्या है? नहीं, लड़की तो चली गई भाई। जो देखिए मैं कहता हूँ, मैं साफ सुथरा कहता हूँ कि अगर 6-7 साल से लड़की रहती है, किसी के पास रहती है, तो संबंध बनिए जाता है, चाहे कोई भी रहे। इसमें कोई गलती कर रहा है तो बस 20 जूता मारिएगा। अगर कोई एक साथ 7 साल से रहती है लड़की, अगर मैं अकेला बंद में, तो संबंध हो जाता है। क्या उसने आरोप लगाया आपके ऊपर? अभी आरोप नहीं लगा, अभी तक कोई बात नहीं है। जी। लेकिन जो लोग बीच में आपको इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, सिर्फ ज्यादा दरोगा जी टॉर्चर कर रहे हैं, और उसका घर वाला टॉर्चर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे नहीं मालूम है। लेकिन जो इस समय दरोगा जी अपने बचाव के लिए लड़की का बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी बीवी का हाथ घिसरा गया, मेरे 2 गुंडा आए थे यहाँ पे, सब कुछ वीडियो चल रहा है, लेकिन एक बार भी एसओ जी नहीं आया देखना झांकना क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा दरोगा जी। आप करोड़ों युवाओं, करोड़ों जो है दर्शकों को आप जो है हंसाते हैं, उन सभी के चेहरे के सामने आप हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ के एक थानेदार भी नहीं आए कि आपके ऊपर इतना बड़ा कांड हो गया, आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ हो जाए तो फिर आपके पास जवाब देने के लिए कौन आएंगे? आपके पास एक बार भी नजर नहीं आए। बताइए, इतने क्षेत्र में जो है आप खुले आसमान में रह रहे हैं, अगर आपके ऊपर इस तरह से जो हो रहा है, जिस तरह से भी टॉर्चर किया जा रहा है, आपके ऊपर जान का खतरा आप बता भी रहे हैं, लेकिन आपके लिए सेफ्टी में जो प्रशासन है बिल्कुल मौन है। आज से नहीं, मैं जब से मैं आया हूँ तब से चिल्ला रहा हूँ जी।
आज से नहीं, जब से यहाँ पे 6-7 साल से चिल्ला रहा हूँ कि मेरा देखिए ऐसा वैसा है, लेकिन अभी तक थाना पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ गाजीपुर, क्योंकि मुझे जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आप लोग आए, आशीर्वाद दिए, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि